उस रात आपके साथ होटल में कुछ हुआ था जो आप पैसा मांग रही हैं? उससे कॉल कर बोल पूरे पैसे अभी दे। और तेरी जो क्या औकात है ये बता, तेरी औकात क्या है? हैं? बताई थी ना आपको कि मैं नैनीताल आ रखी हूँ दोस्तों के साथ। प्लीज मेरे को माफ कर दो। मेरे को क्यों मेरे को इतना यार परेशान कर रहे हो? मैं कुछ नीचे बैठ रही हूँ, मैंने बोला। किस बात के पैसे मांग रही थी इससे? आंटी जी मम्मी आप यहाँ कैसे? मैं इस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी। मम्मी तुम्हें नहीं पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी कारण से मैं पैसे मांग रही हूँ इलाज के लिए। क्या बकवास कर रही तू? तूने ऐसा क्या किया इसके साथ में जो चल टेस्ट करवाते हैं चल। अरे मम्मी आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा। आप जब सर वो आपने क्या पिलाया था, मतलब पिंक पिंक सा कलर, बहुत टेस्टी था। हाँ वो मुझे चाहिए था। तो अच्छा ठेके पे जाके आज क्या बोलूँगी मैं कि वो दे देगा ठेके वाला। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, आज जाऊँगी ना शाम को मैं। हाँ अच्छा सर आप मुझे 1600 रुपये कर दोगे? नहीं नहीं एक्चुअली मुझे कुछ काम था, मैं आपको शाम तक कर दूँगी ना। अभी मैं आई हूँ कहीं पैसे ही लेने आई हूँ अपने, वहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको कर दूँगी। जी जी ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो आप ही बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आप पैसे लाए हो ना? हाँ हाँ, आकाश ने मुझे सारी बातें बता रखी है। एक बात बताइए, आप उस रात आपके साथ होटल में कुछ हुआ था जो आप पैसा मांग रही हैं? इतना शरीफ लड़का है, आप ही का मन था पिज्ज़ा खाने का, बर्गर और वो बियर पीने का। आपने खुद हाँ बोला तो था ना। खुद भी तो था, मजे उसने भी तो लिए। ये कौन सी कौन बात? से मजे ले लिए? आपके साथ कुछ भी गंदा काम नहीं किया उसने। को तुम ये सब मुझे ना सिखाओ पढ़ाओ मत। तो तुम्हारा भाई दोस्त जो भी है उसने पैसे दिए कि नहीं है? तुम दो और उसने जाओ। पैसे दिए हैं बट उसके पास अभी 1,20,000 रुपया नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हुआ? अभी तो उसने मुझे बोला था हो जाएगा। अभी फ़ोन पे मेरी उससे बात हुई है, वो खुद इतना डरा हुआ है, कंपनी नहीं जा रहा कितने दिनों से। तुमने जब से केस की धमकी दी है, वो तो और क्या कर? उस दिन शाम में तुमने सुबह फ़ोन किया कि शाम में मिल जाओ, पिज्ज़ा उज्जा खाएंगे, घूमेंगे। वो आ गया अपनी ड्यूटी करके, शाम में आया था गाड़ी लेके। तुम उसकी गाड़ी में खुद जाके अपने मन से बैठी और होटल भी गई और खाया पिया। उसके बाद से वहाँ बियर भी तुम ही ने पिया। उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। किस बात का पैसा चाहिए? अच्छी बात है, आप खुद बताओ। देखो मुझे नहीं पता, ये तुम ये जो फालतू का ये मुझे सिखा रहे हो कर रहे हो, मुझे नहीं सीखना कुछ भी। ये जो तुम बेमतलब का काम कर रहे हो ना, तुम थे वहाँ पे। मैं होटल में क्या ही करूंगा, लेकिन कुछ ये क्या बार बार ड्रामा लगा रखा है तुमने? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ मैडम। तो तुम पैसे कॉलर दे क्यों पकड़ रहे हो? तो पैसे देने आओ, पैसे दो और जाओ। तो कॉलर पकड़ोगे? और क्या करूँगी? ये क्यों सिखा रहे हो? मैंने तुम्हें ये बोला तुम आके मुझे प्रवचन दो। मैंने प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, शरीफ लड़का है, किस चीज का तुम्हें इतना पैसा देगा? एक बात मुझे बताना यहाँ पे। क्यों ये मारती बन रहे हो उसके तुम? बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। क्यों गुस्सा हो रही है? देखो चुपचाप से पैसे दो, निकलो। 1,20,000 रुपया कहाँ से देगा? 40,000 कहीं से भी दे, वो नौकरी अपना करता है। घर बेचे, कुछ भी करे, लोन ले, कुछ भी करे, पैसे मुझे चाहिए। उस टाइम उसे सोचना चाहिए था ना। और आपको खुद सोचना चाहिए कि वो तो नॉर्मली एक कंपनी में काम करता है। देखो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, तुम्हारे एक फोन करने पे तुम्हारा पिज्जा खाने का मन था, तुम्हारे लिए पिज्जा लेके आया। देखो तुम नहीं थे उस दिन, थे कि नहीं थे? नहीं थे ना, तो क्यों ड्रामा लगा रखा है? क्यों घर वाले पैसा नहीं देते क्या तुझे? हैं? जो दूसरों के साथ ये सब करके दूसरों के साथ होटल जाके पैसा मांग रही है। प्यार से बात कर ले, दिमाग मत खराब कर। अभी तक मैं भी प्यार से बात कर रही थी। अच्छा तू तड़क करेगी तू मुझसे? हैं? तेरी क्या औकात है ये बता, तेरी औकात क्या है? हैं? तेरी क्या औकात है ये बताइयो? जब मैं पैसे उससे ले रही हूँ, तेरे को क्यों हो रही है दिक्कत? अच्छा, जब तेरे साथ कुछ गलत किया होता ना तो पैसे देता तो समझ में भी आता। जब उसने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो किस बात का पैसा चाहिए तुझे? तू नहीं था, तेरे को क्या पता क्या किया है क्या नहीं किया? भाई टच क्यों कर रही है? धक्का क्यों दे रही है तू? है धक्का क्यों दे रही है? चुपचाप से पैसे दे दे और निकल जा, नहीं तो तेरे को भी उल्टा फंसाऊंगी फिर। अच्छा मैंने क्या कर दिया तेरे को, तेरे साथ जो फंसाएगी? हैं? फालतू का। भाई मैडम मेरे ऊपर कोई नाम मत लगा, मैंने तो तेरे साथ कुछ किया भी नहीं है और उल्टा धक्का तू मार रही है, मैं तो मार भी नहीं रहा।
देख तू पैसे दो, निकल यहाँ से, जितना अभी दे और बाकी तो मैं उसको बुलाती हूँ। मैडम देखो मेरी बात सुनो, रही बात उसकी तो केस वेस करने की धमकी मत दो, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ गलत किया होता तो आप मुझे बताओ, मैं उसको जेल में डलवा रहा हूँ। आप उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? मतलब बिना कुछ किए हुए एक आदमी से 1,20,000 रुपया मांगना। अच्छा तू बड़ा हिमायती बन रहा है कि तू जेल में डलवाएगा उसको? अगर आपके साथ सच में कुछ गलत किया तो आप बताइए। आप होटल में उसके साथ सही सलामत जा रही हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आपको गोद में उठा के लेके जा रहा है, ज़बरदस्ती तो लेके जा नहीं रहा था। आपने खुद बोला कि नहीं चलते हैं, वहीं पिएंगे खाएंगे वहीं रहेंगे। देख तू चुपचाप से, मेरे पूरे पैसे चाहिए मुझे, उससे कॉल कर बोल पूरे पैसे अभी दे। मेरे को नहीं पता, नहीं तो मैं केस कर दूंगी, सीधी सी बात है। मेरे को फालतू ड्रामा नहीं ठीक है, सुनना। मैं उसको बोल देता हूँ आपको पैसे ला के दे देगा, परेशान मत हो, ठीक है? मैं उसको यहीं पे बुलाता हूँ, ठीक है? जल्दी बोल, जो करना है यार जल्दी कर। आ रहा हूँ, उस बंदे को लेके आ रहा हूँ और देखिए पैसे भी लेके आ रहा हूँ, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए प्लीज़। हाँ चल जल्दी निकल। तो यार ये मम्मी का कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल तो नहीं उठाऊंगी, मैं हूँ भी नहीं, नॉर्मल कॉल करो पहले। हेलो, अरे हाँ मम्मी, अरे नहीं मैं बताई थी ना आपको कि मैं नैनीताल आ रखी हूँ दोस्तों के साथ। अरे मम्मी यहाँ बहुत शोर है, मैं नहीं उठा पाऊँगी वीडियो कॉल वगैरह। अच्छा अभी रखो ना, कुछ काम है, अभी हम सब घूम फिर रहे हैं, क्यों एक बार परेशान कर रहे हो? ठीक है। क्या है, क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? क्या ड्रामा लगाया? वो किसको भेजा था? क्या हुआ? वो मेरे को धक्का दे रहा, मेरे को फालतू का प्रवचन तो इसलिए भेजा था। तो उसने कौन सा गलत बोला होगा? जो तुम्हारी सच्चाई वही उसने बोली होगी ना। क्या सच्चाई बोली? देख चुपचाप से ना तू पैसे दे दे और दिमाग मत खराब किया कहाँ कर। से लाऊं मैं पैसे? क्यों मुझे हमें कहा क्या- कि मेरे को ब्लैकमेल करो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है। क्यों नहीं किया तूने कुछ? एक दोस्त, यार तुम्हें एक दोस्त के खातिर तुम्हें मैं लेके चला और तुमने उल्टा तूने मेरे उस को टाइम क्या ब्लैकमेल बोला? कर रहे हो। हाँ तूने बोला था ना कि गंदी लड़की हूँ, बेकार लड़की हूँ। अब तेरे को बेकार ही बन के दिखाऊंगी। क्या बेकार बन के दिखाओगी? वो तो तुम हो। वही कह रही हूँ ना। अब और अब इससे ज्यादा और क्या बेकार अगर बनोगे तूने पैसे नहीं दिए, जहाँ पे तू काम करता है ना, वहाँ पहुँच जाऊंगी, उसके बाद तू देखियो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों मेरे को इतना परेशान कर रही हो? क्यों इतना ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आता क्या तुमको? नहीं है मेरा दिमाग ठीक। तू पैसे दे और अब निकल यहाँ से। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? दे तो चुका जो मेरे पास थे, अब मैं और कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं क्या? अभी तूने कॉल पे क्या बोला था कि दे रहा हूँ पैसा 1.5 लाख से मैं 1,20,000 पे आ गई कि चल ठीक है, तेरे से उतने भी नहीं निकल रहे। अभी नहीं मिले मेरे को, मैंने बोला। तू देख, लोन ले कहीं से, घर को गिरवी रख, प्लीज मेरे कहीं को भी माफ कर दो, मेरे पे नहीं है अभी, मेरा नहीं हो पा रहा इतना जुगाड़ के मैं तुमको इतने 101 क्यों बोला फोन पे? तो कुछ समझ नहीं आता, फोन पे क्यों बोला था फिर? प्लीज मेरे को माफ कर दो। मेरे को क्यों मेरे को इतना यार। परेशान कर रहे हो? मैं कुछ टाइम से अपनी कंपनी में भी नहीं गया हूँ, मैं काम पे भी नहीं जा रहा हूँ। वो तेरी गलती, तू नहीं जा रहा है। और ये याद रखियो, अगर पैसे नहीं मिले ना मुझे, तो मैं तेरे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। ये क्या लगा रखा है? प्लीज मेरे को माफ कर दो, ये वीडियो काट दो, मेरे को इतना परेशान मत करो तुम। मैं परेशान कर रही हूँ? परेशान करना इसे कहते हैं। बैठ नीचे, बैठ, यहाँ मैंने बोला। तू पैसे देगा कि नहीं देगा? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तो देगा कि नहीं देगा पैसे? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तुम्हें मुझे समझ नहीं पता, कहीं से भी ला। अपना घर बेच, चाहे कुछ भी चोरी चकारी कर, कहीं से भी कर, मुझे पैसे चाहिए। और देख फालतू का ड्रामा मत कर, मुझे भी काम है बहुत, घर जाना है मुझे। जल्दी पैसे, चुपचाप से निकल यहाँ से। मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता इतने पैसे, मैं नहीं ला सकता कहीं तो से उस पैसे। टाइम क्यों नहीं सोचा जब मेरे साथ गया था? तो अरे गया तो कौन सा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था? किस बात के पैसे मांग रही तू इससे? आंटी जी, मम्मी आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे हूँ ये बाद में पूछना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। तू इसको किस बात के पैसे मांग रही है? अरे यार आपको नहीं पता है ना, अब जाओ, अब चलो घर पे, मैं आपको बता दूँ। हाथ पीछे कर। जो मैं कह रही हूँ ना, मेरे को मेरी बात का जवाब दे। इससे पैसे क्यों मांग रही तू? देखो मम्मी, आप मेरी बात को मानो, मैं किसी भी कारण से पैसे मांग रही हूँ, आप जाओ, मैं आपको बता दूंगी। क्यों चली जाऊँ भाई? क्यों चली जाऊँ?
अभी तो मैंने सब कुछ ना अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। मैं इस लड़के के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी। इसने मेरे को 2-3 बार ना आगाह किया है। मम्मी तुम्हें नहीं पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी कारण से मैं पैसे मांग रही हूँ इलाज के लिए। क्या बकवास कर रही तू? यार मैं बकवास, तू तो अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल गई थी ना? यार देखो इधर आओ पहले। हाँ। देखो इधर सुनो। किधर पहले। सुनूं मैं? किधर सुनूं? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हाँ। हूँ, इसीलिए इससे पैसे मांग रही हूँ और फालतू किसी चीज के लिए नहीं मांग रही हूँ। ये क्या बोल रही है? ये झूठ बोल रही है आंटी जी, ये झूठ बोल झूठ रही है। बोल। बात मानो, सही कह रही हूँ मैं क्यों झूठ बोलूंगी सही आपसे? कह रही थी। हाँ भाई ये सही कह ये रही है। झूठ बोल रही है आंटी जी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। क्या बोल रहा है तू? है? आंटी जी ये झूठ बोल रही है, मेरी बात बेटी का झूठ विश्वास बोलेगी? करो। तूने ऐसा क्या किया इसके साथ में जो जबरदस्ती ले गया था, मैं 3-4 दिन से इसलिए परेशान हूँ। नहीं आंटी जी ये झूठ बोल रही है आंटी जी। अरे मैं तो ये झूठ पागल बोल हो रही- जाऊंगी तुम लोग की बातें सुन के। इसकी बात पे भरोसा करूं या तेरी बात पे करूं भरोसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच बोल रहा है या तू सच बोल रही मतलब है। आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है? अरे विश्वास तो कर रही हूँ, फिर लेकिन इस पे भी भरोसा कर सकती हूँ मैं। आंटी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो मेडिकल भी करा सकती हैं इसका, अपनी बेटी का। सही कह रहा है। उसमें तो पक्का पूरा रिपोर्ट सही आएगा कह रहा है। अगर मैं गलत हूँ। अरे एक आपको काम कर। बेमतलब का दिमाग दे रहा। तू चल, चुप हो जा तू। सुन, चल मेरे साथ चल, मैं तेरा मेडिकल करवाती हूँ, पता चल जाएगा। अरे वो आता भी तो है ना प्रेगनेंसी आपको तो पता टेस्ट ही करने होगा। के लिए। चल मैं वो अरे यार टेस्ट मम्मी करके आप देखती हूँ मैं। सच सच बोल तू, सच सच बोल। क्या सच? ये जो तू कह रही झूठ है ना? ये कुछ झूठ। सच बोल, सच बता मेरे को। यार मम्मी आप, ये जो तू कह रही है झूठ है ना? ये उसको बदनाम कर रही है ना तू? मैं कौन सा उससे बदनाम पैसे कर ऐंठ रही है ना तू? देख सच सच बता दे। रही? यार नहीं तो मम्मी मेरे मैं से कोई बुरा कोई पैसे नहीं नहीं होगा। ऐठ रही हूँ। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू उल जलूल हरकतें करे। अरे तेरे से अच्छी तो रास्ते चलती वाली लड़कियां हैं जो खुले आम बोलती हैं और खुले आम करती हैं, और तू एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है। हमारी समाज में इज्जत है। तो इस हालत में तेरे को देखेंगे लोग, सुनेंगे तो क्या समझेंगे वो? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना। और मम्मी प्लीज क्यों Please, ड्रामा please, लगा रहे हो आप जो बेमतलब कुछ का? कह रही झूठ बोल रही ना। मैंने मैं अपनी कोई आंखों झूठ से वूठ देखी। नहीं कह रही हूँ। नहीं कह रही झूठ वूठ। चल फिर टेस्ट करवाते हैं तेरा। क्या जरूरत? और मम्मी कुछ तो बातों का विश्वास किया करो। हाँ भाई ये जो कह रही है सच कह रही है। ये झूठ बोल रही है इतनी आंटी मार खा करके भी ना मेरी बेटी ना मेरे से झूठ नहीं बोल सकती है। जी। झूठ बोल रही है आंटी जी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करूं? तू कहता है ये तेरे साथ होटल गई थी, पिज्जा खिलाता था, मैं उसको घुमाता था, इसी के कहने पे मैंने गई रूम बुक थी। करवाया था। ये तू झूठ बोल रहा है। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोल रहा है। आंटी, मैं अब झूठ- मुझे ना तेरी बातों पे विश्वास आंटी जी नहीं मेरी हो रहा बातों पे बिल्कुल। विश्वास किया, आपकी बेटी कैसे झूठ करूं? बोल रही है। कैसे करूं विश्वास में? आंटी जी आप मेरी बातों का है? विश्वास अरे कीजिए। मेरी बेटी है, मैंने पैदा करी हूँ 9 महीने अपनी कोख में रख के। वो आंटी- कभी झूठ नहीं बोल सकती मेरे से। अगर आंटी सच बोल रही है ना तो एक बार इसको बोले ना डॉक्टर के पास जाए अब चेक कराने के लिए कि जो दूध का दूध पानी का पानी सभी सब कुछ सच सामने आ जाएगा आपके। अच्छा अब मैं उसको लेकर के जाऊँ, एक कुंवारी लड़की को मैं डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए लेके जाऊँ? अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा आंटी जी। बेमतलब का ड्रामा बना रहा है ये, क्योंकि ऐसा- ये चाहता है पैसे। हमारे मैंने बीच बोल, में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये मेरे से बेफजूल में पैसे ऐंठना चाह रही है आंटी। मैं पैसे इलाज के लिए मांग रही थी। ये जो बात बता, मेरी एक बात और समझ में नहीं आ रही। तू तो मेरे को ये बोल के गई मैं 3-4 दिन के लिए नैनीताल जा रही हूँ, यार तो मैं इस कारण से परेशान थी, ये बताओ तो मैं घर में रहती। और तू मेरे से झूठ बोली कि मैं नैनीताल जा रही बोलना हूँ और पड़ा तू इसके मजबूर। साथ में थी होटल गई में। थी नैनीताल हैं? लेकिन आ गई थी मैं। अच्छा गई ये थी कोई और आ नहीं गई गई थी। आंटी, ये तब से यही है, मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। आप मेरी बात को समझिए प्लीज। हे भगवान, अगर तुम फालतू का ड्रामा मत कर। एक तो तुम तू दोनों मिलके ना मेरे को पागल कर रहे हो। यार पागल बना दोगे मेरे को। क्या पागल बना रहे हैं आपको? मतलब आप मेरी बातों का विश्वास नहीं है, बेमतलब का बोले जा रहे अरे हो। तू शर्म कर, कितनी उम्र हुई है? 19 साल की है तू। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है। और जो तेरी ये लक्षण देख रही हूँ ना मैं, उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि लड़का ही सही बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा सही है? झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा है कि तू झूठ बोल रही है? अरे मैं क्यों बोलूँगी, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? अरे बता दे भाई, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
आंटी जी मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश ये कीजिए। पैसे ना झूठ देना। बोल रहे हैं, ये पैसे हटना चाह रही है मेरे से, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अगर मेरे पे होते तो मैं देना देता इसको। तो तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया ये सारी बातें? आंटी जी इसने मेरे को ब्लैकमेल कर रखा था, बोल रही थी अगर तू मेरे घर पे बताएगा तो मैं तेरे फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। किस बात से ब्लैकमेल कर रही थी? वीडियो और फोटोज है इसके मेरे पास में जो। और मम्मी मैंने सही में नहीं किया, मैंने बस इतना बोला था हाँ कि मेरा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। इसने उसी टाइम फिर बियर वगैरह लिया कि नहीं कुछ खा और साथ में पी भी लेंगे। सच तो बोल रही है। आंटी जी और फिर ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए इसने होटल लिया कि रात हो गई, अब इतना रात को तुम कहाँ जाओगी। देख मेरी बात सुन, मेरी बेटी ना झूठ नहीं बोलती। आंटी तू झूठ बोल रहा है। आंटी नहीं ये झूठ बोल रही है। आंटी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये बोल रही है। हमने पिज्जा लिया, बियर देख ली। मेरी बात सुन तू, मैं ना इसको लेके ना थाने चली जाऊंगी नहीं आंटी और तेरे खिलाफ ना मैं रिपोर्ट हाँ, लिखवाऊंगी। आंटी, थाने चलो ये नहीं मारने का। फ्यूचर जो है ना खत्म हो जाएगा वो। आंटी आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है आंटी जी। आंटी जी अरे मेरी मैं बात- कह रही हूँ ये थाने चलो, ये ऐसे नहीं कबूलेगा। चले थाने। आंटी आंटी मेरी बात तो सुनिए। आंटी एक बार मेरी बात तो सुनिए। झूठ बोल रही है आंटी, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। ये भगवान, चले थाने। मैं थाने जा अगर रही हूँ। मैं अभी तेरे पास भी वक्त है, आंटी सच सच मेरी- बता दे। मैं सच ही बोल रहा हूँ आंटी जी। आप मेरी बात तो सुनिए। अगर ये सच में प्रेग्नेंट है, मेरे से पैसा चाहती है तो एक बार एक रिपोर्ट आ जाने दीजिए। हाँ एक बार भाई। इसको डॉक्टर के चल रिपोर्ट लेके आते हैं डॉक्टर से। अरे ये आपके भाई अरे ये झूठा है ना, तो तू क्यों घबरा रही है? अगर तू प्रेग्नेंट है या नहीं है वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा। बिल्कुल आंटी। और अगर तू प्रेग्नेंट ये होगी, बदनामी आपकी चाहता है। अगर अगर तू प्रेग्नेंट होगी तो इसकी देख मैं क्या हालत करती हूँ। मैं आंटी इतनी देर से आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ। और अगर तू प्रेग्नेंट नहीं है तो फालतू तू का सोच बकवास कर रहा कि है। तेरे झूठ का क्या होगा। चल मम्मी, चल टेस्ट करवाते हैं। चल अरे मम्मी डॉक्टर के आपको पास। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, आप जब कैसे विश्वास करूं? अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप जाती क्यों नहीं है? आप चल ना तू, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यार अगर फिर देख अगर तू प्रेग्नेंट है ना तो देख मैं इसका क्या हाल करूंगी। सारी उम्र जेल में सड़ाऊंगी इसको। अच्छा उसको जेल में सड़ाओगी? और ये पूरा इसने सारा जो खेल किया है वो हाँ आजा चल पैसे देता हूँ, चल मेरे साथ भी होटल चल ले, चल आजा पैसे अरे देता हूँ छोड़, तेरे को। कौन है तू? क्यों होटल लेके जा रहा हूँ इसको? कौन है? पैसे चाहिए ना इसको, 1 लाख रुपया दूंगा मैं। छोड़ इसका हाथ। कौन है तू? बता दिया ना, वो बेचारे की क्या गलती है? कुछ रात में कुछ भी गलत नहीं हुआ है इसके साथ, ये सब झूठ बोल रही है। जब से आई है ना यहाँ पे बकवास करे जा रही है ये। तुमको ना चुपचाप से चले तेरे साथ जाओ। कुछ एक गलत तो। हुआ है? अपनी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खा कि इसने तू प्रेग्नेंट है और तेरे साथ कुछ गलत किया ये। खाना कसम। हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा कि तू कसम सच है कि खा। झूठ है। माँ के सर पे हाथ रख, पानी पे का हाथ पानी हो रख के। जाएगा अभी। अपनी कसम माँ के खा। सर पे हाथ रख के बोल कसम कि तू खा। प्रेग्नेंट है। बोल, बोलती क्यों नहीं है? बोले कि कैसे आंटी झूठ जो बोल रही है ना। कसम खा ले ना, है तो। अगर उस लड़के ने तेरे साथ कुछ भी गलत किया, कसम खा। अगर तू सच्ची है तो कसम खा ले मेरी। कुछ पैसों के लिए इतना गिर जाएगी हैं? तेरे क्या कमी करी हूँ मैंने? पैसे वैसे नहीं देते हो क्या अपनी बेटी को? सब देती हूँ मैं इसको, सब देती हूँ अपने इसको। पति को लेके आना चाहिए था ना, जब आपको बोला था अकेले मत आना, अपने पति को लेके आना। फोन पे अरे। तो बड़ी बड़ी गाली दे रही थी तुम मुझे। अरे गाली क्या दे रही थी भाई, मेरी परवरिश पे मेरे को नाज था। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी जो है ना जैसे संस्कार मैं दी हूँ वैसी ही होगी। अभी पता ना किस सर से अगर बात कर रही थी। इसके बाप को पता चल गया ना। अच्छा अभी किसी सर से बात कर रही थी अपने, बोली सर उस दिन आपने क्या पिलाया था बहुत अच्छा लगा, 1600 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, आज मैं खरीदूंगी। अच्छा भाई, 1600 रुपया की आती है वो बोतल। ओए, क्या बोल रहे हैं? क्या आप किससे फोन पे बात कर रही थी? इसके अलावा और कितने कर रखी तूने? हैं? अरे यार मम्मी, अरे नहीं 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 नहीं, गलती घर वाले पैसे जैसे नहीं नहीं। अरे यार कौन सा तुम मेरे को अपने खर्चे के लिए तुम पैसे दिए हो बताओ? तो ये जो कपड़े पहनती है, अपनी फ्रेंड के साथ में शॉपिंग करने जाती है, ये सब कहाँ से आते हैं पैसे तेरे पास? वो 1-1 रुपए की गिनती में आपको आके बताती हूँ कि पहले 1 रुपए का यहाँ खरीदा, कपड़े दिखाती हूँ, इसीलिए ये बेटी लिया। कमाने निकल पड़ी। बता, ठीक है कि तो बेटी अब फिजूल कमा रही खर्ची है, ना करे इसलिए एक लिमिट अपने से दोस्त पैसे यारों देती को हूँ मैं। फंसा के पैसा कमा रही है ये। अरे थू, मर जा चुल्लू भर पानी में डूब करके। नहीं अभी तो आप इस लड़के को मार पीट रही थी। अरे बेटा मेरे को माफ करना। माफ क्या करना? मैं कभी इसको भी भेजेंगे सपने में जेल। भी नहीं सोच इसको सकती लेके थी जाएंगे मैं। जेल, ठीक है, इसको करवाएंगे जेल। माफी मांग इससे।
क्या माफी मांग? कोई माफी वाफी मत मांग। माफी क्यों? मांग, ओए, अगर जेल नहीं जाना है ना तो माफी मांग। तो ये भी नहीं तो आऊंगी। मेरे साथ गया था, वो उस टाइम नहीं दिखा था इसको। अच्छा, इसने कुछ किया जाके कंप्लेन? इसने तुम्हारी इज्जत लूटी? चाहे कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? कुछ तुझे गलत नहीं किया। ब्लैकमेल कर रहा अगर है कुछ क्या? गलत नहीं किया ना तो बिना बात के इसको परेशान मत करो। सबसे पहले तो जो एक तूने बात इसकी बताओ, ना वीडियो भगवान ने बनाई किस चीज की कमी छोड़ी है तेरे अंदर, ये बता। है सब कुछ तो ठीक है, अच्छी खासी है, तेरा हाथ पैर सबसे सही सलामत है, कमा नहीं सकती पैसा? ये कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो ये गंदा काम करेगी तू, छी, अपने ही दोस्त यार को फंसाएगी। अगला शर्म तो नहीं आ रही? अगला कंप्यूटर का बहुत बड़ा इंजीनियर है, हाँ हाँ बहुत बड़े कंपनी में पता नौकरी है, करता है। हमारी गली में रहता है, ये ट्यूशन पढ़ाता है। हाँ 40,000 रुपए की हाँ। सैलरी भी है इसकी। कह रही थी कंपनी में चली जाऊंगी, तेरी इज्जत खराब कर दूंगी। जाएगी इसकी कोई इज्जत नहीं है। देख और ऐसा भाई है। तू लड़की के बारे में पता नहीं है, उसको लेके होटल कैसे चला गया भाई? होटल नहीं सर, दोस्त को तो जा सकते हैं ना, बोलते हैं मेरे को पिज्जा खाना है, बियर पीने में, चलो ऐसे इसने public बोला है था नहीं। बियर पीने को, अभी देख अपनी माँ के सामने बदल गई है। तो भैया लड़की है, इसकी माँ भी नहीं, इसकी अभी तो- थाने में जाके अगर वहां बोल देती फिर तेरा क्या रह जाता? बिल्कुल भैया, मेरे को बोलते, मैंने बोला चलो लड़की है, रोड पे नहीं पियेंगे हमें अरे कुछ भाई जा- अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, इनके मत चक्कर में पड़े। अपना कैरियर बना बेटा पहले, इसकी तो मैं खबर लूंगी अच्छी तरीके कैरियर से। फैरियर के छोड़ो, इस लड़के की जो जिंदगी कम से कम 7-8 दिन से नौकरी पे नहीं जा रहा है ये, क्योंकि ये बार बार धमकी दे रही है ऑफिस में मिल, ऑफिस में मिल। हाँ भाई हेलो, सबसे पहले तो जो तूने वीडियो बनाई ना वो डिलीट कर। कहाँ है फोन तेरा? अरे नाच रही है इसके साथ, वही वीडियो है, होटल में नाच रही थी उसके साथ। फोन कोई निकाल। वीडियो नहीं है, बस छोटे से निकाल। वीडियो है वो। डाल इसमें अपना पासवर्ड क्या है, डाल, निकाल। ये ले बेटा, इसको डिलीट कर दो। शर्म नहीं आई ये सब पता ना क्या काम करते हुए। भाई जाने मत दिए, इसको पकड़ के रखो। ये लो आंटी जी, वीडियो मैंने काट दिए। ठीक है बेटा, इसके तरफ से ना मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तेरे को मारी, तेरे को बुरा भला बोली, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। और तू इससे माफ़ी मांग, अगर जेल नहीं जाना चाहती ना तो माफ़ी मांग ले इससे। सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। क्या सॉरी? अब बेटा जो हो गया ना उस पर मिट्टी डाल। अब मैं ना इसको घर से बाहर निकलना बंद करवाऊंगी, इसको मैं कॉलेज इसका बंद करवाऊंगी, और कोई लड़का देख करके ना मैं इसकी शादी करवा दूंगी। अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, एक कैदी की तरह ना उस घर में कैद रहेगी। इसे माफ़ कर दे बेटा। ठीक है आंटी जी, मैं आपके कहने पे इसको माफ कर हाँ दूँ। माफ़ कर दे। अब अगर ये दोबारा तेरे को कुछ बोलती है ये तू इसकी तरफ देखना भी मत, और गलती से तेरे पास आ जाती ना सीधे डायरेक्ट मेरे को बताना तू, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? मैं इसकी जान भी ले लूँगी फिर। अभी तो इसको माफ़ कर दे। ठीक है आंटी जी, मैं माफ करता हूँ, मैं आपके कहने। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ अब है। रुकिए आंटी, भैया को आ जाने दिए पहले, मेरे को ऐसे मत जाइए। भैया को आ जाने दे, क्या मतलब हुआ बेटा? देख मैंने भी तुझसे माफ़ी मांग ली, ये भी तुझसे माफ़ी मांग ली है। अब देख हमारी भी तो इज्जत है ना, इज्जत खराब हो जाएगी, क्या फ़ायदा? देखिए आंटी जी प्लीज़ 2 मिनट रुकिए, भैया आने वाले हैं ना, जब जाना आप देखो, भैया के सामने सारी बात हुई थी, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। भैया कुछ क्या सबूत भी बोलेंगे? तो होना चाहिए ना मेरे भैया पास। को बोल देना मेरे से बात करवा देना फ़ोन में। नहीं देखो, जब आप आए हो तो 2 मिनट रुकिए, भैया आते ही होंगे ना। अरे बेटा 2 मिनट तो छोड़, देख अंधेरा भी होने वाला है अभी, हैं? नहीं, अब इसको घर भी लेकर के जाऊंगी मैं। आंटी जी 2 मिनट तो रुकना पड़ेगा आपको, मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा ना। मैं देखो अभी भैया आएंगे ना तो उनको भी मांग तो पता तो लिए लगना ना, अब चाहिए ना। तुमसे इसने माफी। इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगाई, तुम बेगुनाह निकले, ठीक है ना? तो भैया का रोल तो अब बीच में ख़त्म हो गया ना बेटा। जब तुमने मुझे भी माफ़ कर दिया, इसे भी माफ़ देखो कर ये दिया सारी है। बातें हम सबके बीच में हुई है, भैया भी यहाँ पे, तो ये बातें ख़त्म भी उनके सामने ही होगी ना। अब बेटा ये तो मैं क्या बोलूँ, अब बता। देख ले तेरी वजह से हमको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, हैं? इस उम्र में आकर के मैं उधर नौकरी भी करूं, इधर तेरी मुसीबतों को भी झेलूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी तू इतनी गंदी तेरी आदतें हो जाएंगी। मैं तो पागल हो गई हूँ बिल्कुल। मैं करूँ तो करूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। मैं 2 मिनट बैठ रही हूँ भाई। ऐ माँ, मैं बुला लेना भैया को फ़ोन करके, भाई भैया को फ़ोन कर दो। भैया को फ़ोन करके बुला ले, आ जाए फिर मैं भी इसको ले करके जाऊँ। कहाँ की मुसीबत मेरे सिर पे आके पड़ गई है। कभी सपने में भी नहीं सोची थी बेटा कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, और तू मुझे ये दिन दिखाएगी।
पैदा होने से पहले मर गई होती ना तो अच्छा रहता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैरों पे गिर जाऊंगी मैं। नहीं ना आंटी, पुलिस देखो के तो भैया- तू नाम ही पुलिस मत को नहीं, लेना। भैया को आ जाने रही दे भैया please। को, भैया से बोल भी वो जा रहे हैं, मैंने माफ़ कर दिया हूँ, उनको भेज दूँ क्या? पूछ ले उनसे। मैं फ़ोन मिलाया, बस जब भैया आ जाएंगे ना तब चले जाना। देखो भैया के सामने बात है, बुला ले बेटा, फिर जल्दी बुला ले उनको। मैं भी परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना मैं। अब ऐसे जवान लड़की को मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसकी हरकतें देख करके तो अब मेरे को इसके ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया बिल्कुल। मैं तो जल्दी से जल्दी लड़का देखूंगी और शादी कर दूंगी तेरी। और तब तक सुन ले कान खोल करके, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझ गई? अगर तू एक बार उस घर से बाहर निकल गई ना तो ज़िंदगी भर के लिए उस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। यार मम्मी मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्या है? मम्मी आप चलो मैं आती हूँ। कहाँ आती है तू? यार अब तो मैं आऊँगी, बोल तो दिया है ना मैंने। चलो ना मैं आ रही हूँ। चल ठीक है, मैं उधर तेरा इंतज़ार करती हूँ। हाँ, जल्दी ठीक आ है। जाना। ये फ़ोन पकड़ अपना। अच्छा बेटा बात को ख़त्म कर। हैं? बस आंटी जी भैया आ जाए ना तो बात चले जाना बात करके। क्या ड्रामा तुमने बोल दिया ना मम्मी को, अब क्या ड्रामा लगा रखा है क्या तुमने? ड्रामा लगा रखा है? ड्रामा तो तुमने किया है ना। अब जब तुमने ड्रामा किया है ना तो एक बार भैया को आ जब जाने। जब इतना ही था, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मुझे बोल दिया होता। दोस्ती आ रही थी ठीक है, मैं भी छोड़ दी होती। मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी हरकतें उनको देखनी तो चाहिए ना कि तुम्हारी उनकी बेटी कर क्या रही है। तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बेमतलब कब मेरे घर पे पाबंदी लगवा दिया ना तुमने भी। तुम भी तो किसी की बेइज्जती करते हुए पीछे नहीं हट रही थी ना। तुम भी तो किसी लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे मांग रही थी। कहाँ से लाएगा कोई पैसे? तो तुम्हारी हरकतों के वो तो होना ही चाहिए था ना। तुम्हारी हरकतें हर किसी को पता लगना चाहिए कि तुम जैसी लड़की क्या करती पता है। लगना चाहिए? अब घर में मेरे इतना ड्रामा होगा तुम्हारे कारण। तो तुम्हारे कारण ही तो ड्रामा होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती कि झूठ बोलते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? तुम एक लड़की होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए? तो बेमतलब का तुमने मम्मी को बुलाया इसलिए बात का बतंगड़ बना है। अगर ये मेरे साथ हरकत नहीं करती तो मैं तुम्हारी मम्मी को क्यों बुलाता? तुम्हें समझ भी है? यार कितनी बार तुमको बोला मेरे को ब्लैकमेल मत करो, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कितने दिन से मैं, एक हफ्ते से मैं अपने काम पे नहीं जा रहा हूँ। समझ में आया? देखो ऊपर से बोलती हूँ मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कौन से तुमको टच किया मैंने तुम्हारे साथ में जो तुम प्रेग्नेंट हो गई? तो मेरे को बोलने के लिए जब मम्मी आई ना तब तुम्हारे कारण बोलना पड़ा, मजबूर तुमने किया था। तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं बोल क्या रही हूँ? एक लड़की होते हुए मैं बोल रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तुम्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती इस बात की? नहीं होती है मुझे। भाई तुम जैसी बेशरम लड़कियों का कुछ नहीं होगा। अब ना, भैया आ फिर जाएंगे ना अपना तब ना तुमको अब- पता लगेगा ना। क्या पता लगेगा? क्या पता नहीं अब लगेगा? अब क्या कर रखा है तुमने? क्या नहीं अब कर क्या रखा? किया है? ऐसे नहीं जाने दूंगा। यार क्या ड्रामा अब लगा रहे हो तुम बेमतलब का। मैं बोल दिया ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हारा। एक तो मेरी मम्मी को बुला लिया यहाँ पे। शुक्र मानो तुम्हारी मम्मी ही आई है, तुम्हारे पापा नहीं आई है। उनको भी तुम्हारी करतूतों का पता लगता है ना। जब तुम्हें पता लगता है क्या होता है। अरे घर वालों को तुम्हें पाबंदी लगानी चाहिए। तुम्हें तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। अब फालतू बकवास मत करो तुम। मेरे को दोस्त हो इसीलिए अभी तक चुप हो गई अभी भी तुम्हारी अकड़ निकली नहीं है ना। हूँ। दोस्त हो ना इसलिए चुप। अब माफी मांग तो लिया, अब क्या चाहिए ऐसे अकड़ तुम्हें? में, इतने एटीट्यूड में कोई माफी मांगता है? कौन माफ करेगा तुम्हें इतने एटीट्यूड में? तो तुम ही बात का बतंगड़ बना रहे हो तो ना। कौन सी बात थी? पैसे मांगे चुपचाप दे दिए होते, नहीं देने थे यार बता दिए पैसे तो होते। पेड़ के ऊपर उग रहे हैं, जो पेड़ पे से तोड़ेंगे और तुमको दे देंगे। शर्म आती है? पैसे कहाँ से आते हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए। जब वैसे उड़ाते हो दोस्तों में तब नहीं दिखता है। ठीक है ना, हो गया ड्रामा, मैंने माफी भी मांगी, अब क्या चाहते हो? क्या नहीं चाहता भाई? मैंने भैया को फ़ोन किया है, भैया आ जाएंगे ना तब उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। पता नहीं ऐसे कैसे कितने लड़कों को तुमने लूटा होगा, कितने लड़कों का तुमने घर बर्बाद किया होगा। क्या ना, थोड़ा सा कम बोलो, बहुत ज्यादा बोल रहे सही हो तुम। बोल रहा हूँ मैं। तब तो तुम्हारी मम्मी थी यहाँ पे, मैं बोल नहीं रहा था। अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, समझी ना? तूने पता नहीं कितने लड़कों को ऐसे अंधेरे में रखा होगा, प्यार का झांसा देख के पैसे लूटती होगी। तुम जैसी लड़की इतनी कैरेक्टरलेस। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, नहीं तो फिर से पीट वीट जाओगी। क्या चाहते हो? पीटोगी क्या तुम मेरे को? शुक्र मान तुमको बिठा रखा है, पुलिस में नहीं भेजा है।
अभी 4 फट्टे लगते ना, तुम्हारी अकड़ बाहर आ जाती, समझी। ऊपर से मेरे को इतना एटीट्यूड दिखा रही है, ये है वो है, पता नहीं कितने लोग। मम्मी नहीं आती तब तो तुम्हें बताती। ना मम्मी नहीं आती, मम्मी आ गई, मेरी वीडियो डिलीट हो गई, अब मैं तुमको बताऊंगा। अब तुमको नाच कराता हूँ मैं कि एक लड़का को किस तरह बेइज्जती करते हैं, किस तरीके से उसको ब्लैकमेल करते हैं। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप की इज्जत नहीं है, निकल जाती है कॉलेज का बहाना लेके बाहर। बहुत ज़्यादा हद से पार कह रहे हो अब तुम, कम बोलो। कॉलेज का बहाना दे के निकल जाती हैं और बोलती है मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे पता नहीं कितने लड़कों को फंसाती है अपने जाल में। तो तुमसे पूछ के करूँगी क्या, जो करना है मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। तो तुमसे पूछ के मेरे से इतने पैसे मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यार ये क्या ड्रामा। ठीक है ना, गलती की थी, माफ़ी मांग, अब क्या 4 बार। मैं माफ़ नहीं करूँगा इस एटीट्यूड में, मैं तो हर चीज़ माफ़ नहीं करूँगा ना। को मैं प्यार से कह रही हूँ, मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है, जो हुआ मैं दोबारा नहीं बोलूँगी तुम्हें, जाने दो अब मुझे। मेरे को बख्श दिया तुमने, क्या तब मेरे जाने के बाद किसको पटाओगी कि फिर किसी के साथ में ये धंधा स्टार्ट करोगी तुम? तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है? उस लड़के का तो जाएगा जिसके साथ तुम करोगी। घर में तो पाबंदी लगवा दी है तुमने मेरी माँ को बुलवा के। होना भी चाहिए तुम्हें, तो पैदा ही होते अब क्या करूँगी? चाहिए। काम धंधा तो कुछ करते नहीं, निकल जाती है घर से बाहर। क्या है, कौन आ रहा है? जल्दी बुलाओ और मेरे को निकलने दो। आ रहे हैं, बुलाया है। अरे भाई गाड़ी लेने चला गया था मैं। ये आगे भैया ये रही है जी। इतने एटीट्यूड में है भैया अभी भी। एक बात बताओ, मम्मी कहाँ गई इनकी? मम्मी इनकी बोला है इन्होंने कि तुम चलो मैं आती हूँ। तो इसको छोड़ा क्यों भाई? जेल लेके चल, थाने चल, इनको लेके थाने कंप्लेन करवाएंगे इसका चल के। अभी भी इतनी एटीट्यूड में भैया माफी हाँ मांग रही है। जी, हेलो, चाहिए पैसे? अरे मांग तो ली माफी, अब क्या करना है? तुम्हारी माँ तो विश्वास नहीं कर रही थी, अगले को थप्पड़ मारने पे आ गई थी। अच्छा बात बताओ, भगवान ने किस चीज़ की कमी छोड़ी है तुम्हें? अच्छी खासी नौकरी करके तुम 2-4 रुपये कमा सकती हो। ज़्यादा पैसे कमाओगे तो ज़्यादा ही दिमाग खुलेगा फिर। मैडम एक बात बता दो, मतलब वो अगला मेहनत करके पैसे कमाता है, तुमने 1,20,000 मांग लिया बिना किसी बात के। अगले ने अगर तुम्हारे साथ सच में कुछ गलत किया ना तो मुझे बताओ, मारूंगा भी और थाने भी लेके चलूंगा। आपको पता भी है यहाँ पे क्या हुआ है? अगर आपने फिर दोबारा यहाँ पे कुछ भी किया ना तो आपके साथ क्या होगा ना, कभी सोच भी नहीं सकते आप। क्यों, कोई सबूत है? सबूत तो हम आपको दिखाएंगे। अगर किसी और आदमी के साथ आपको पकड़ लिया तो इस तरह करते हुए, तो या चाहे इसको फिर से कॉल या मैसेज आपने किया ना, फिर हम आपको बताएंगे, टेंशन ना लो। सबूत की रही बात ना, तो वीडियो आप ही नहीं बना सकती, वीडियो हम भी बना सकते हैं, ठीक है? देखो मैंने इससे माफ़ी मांग ली, मेरे को जाने दो जो भी है। हाँ आपको जाने देंगे, हम यहाँ बैठा के रखेंगे थोड़ी, शौक थोड़ी आपको बैठा के रखने का। मुझे बस इतना बता दो कि मतलब 1,20,000 रुपये, मतलब समझती हो कितनी बड़ी रकम होती है? एक नौकरी करने वाला बंदा, अपने घर परिवार भी देखना है। अगर वो सच में ख़राब होता ना तो तुम सही सलामत होटल में से नहीं आती। बाकायदा इज्जत के साथ तुम्हें घर ले जाके छोड़ा, तुमने जो जो बोला, तुम्हारे लिए खाने को लेके आया। किसके लिए? तुम्हारे एक फ़ोन करने पे अपना नौकरी करने के बाद शाम में पिक किया था ना भाई? बिल्कुल भैया। नौकरी करने के बाद से सीधे गाड़ी लेके तुम्हारे घर आया। तुम्हें कुछ मानता है, अपना दोस्त मानता है। जो तुमने बोला, अगर उसकी जगह कोई ख़राब लड़का होता फिर तुम्हारे साथ होटल में क्या होता? या उसने तुम्हें पसंद नहीं किया, इस बात का बदला निकाल रही हो? हैं? चलो ले चल भाई, कोई बात नहीं है, छोड़ दे, आज के बाद परेशान मत करना।